चलिए बेटा देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन हैं ये चूंकि दो तरह के होते हैं हमें पहले से ही पता है। फर्स्ट इज द लियोफिलिक कोलाइड्स, सेकंड इज द लियोफोबिक कोलाइड्स। तो जो लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं हैज द हायर एफिनिटी विद द डिस्पर्शन मीडियम, चूंकि ये डिस्पर्शन मीडियम के साथ हायर एफिनिटी रखते हैं इसलिए ये आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट कैन ईजिली प्रिपेयर्ड, मैंने लिखा है सो इट कैन ईजिली प्रिपेयर्ड, सो वी डू नॉट यूज एनी स्पेशल टेक्निक फॉर दिस टाइप ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हमें किसी विशेष टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग लियोफोबिक कोलाइड्स की। तो लियोफोबिक कोलाइड्स कैन नॉट ईजिली प्रिपेयर्ड, ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये लिटिल एफिनिटी रखते हैं। ठीक है ना। बिकॉज दे हैव लिटिल एफिनिटी विद द डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि ये बहुत कम जुड़ने की क्षमता रखते हैं किसके साथ, मतलब कहने का कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को आपस में मिलाने पर आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, है ना। ये ऐसे कोलाइड्स होते हैं इसलिए इन्हें लियोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। सो वी कैन यूज द फॉलोइंग टू मेथड्स। तो यहाँ पर हमारे लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट इज द डिस्पर्शन मेथड, सेकंड इज द कंडेंसेशन मेथड। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं मोटा मोटा कि डिस्पर्शन मेथड और कंडेंसेशन मेथड होता क्या है। एक्चुअल में जब कोलाइडल साइज आपको पता है 50 से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, तो अगर साइज जो है वो 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है मतलब कोलाइडल साइज से बड़ा है तो उसको तोड़ना होगा तब वो कोलाइडल रेंज में जाएंगे। अगर साइज छोटा है, समझ रहे हैं, 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा है तो फिर उनको मर्ज करके आप उन्हें 50 to 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच लेकर आते हैं। तो इसका मतलब फिर हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है ना। 2 or more than 2 स्मॉल पार्टिकल्स कंडेंसेशन कंडेंस टू ईच अदर देन गिव अ कोलाइडल रेंज, है ना। तब कोलाइडल रेंज मिलती है। तो यहाँ पर दो मेथड हो जाते हैं, मतलब कहने का डिस्पर्शन में एक लार्ज साइज वाले पार्टिकल्स को ब्रेक करके कोलाइडल साइज में चेंज किया जाता है, जबकि कंडेंसेशन मेथड में 2 or more than 2 स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को कंडेंस करके हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है कोलाइडल साइज में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिस्पर्शन मेथड कुछ एक्सप्लेन किए हैं। देयर आर द फॉलोइंग मेथड्स। डिस्पर्शन मेथड के कुछ ये टाइप हैं, जरा देखिए। पहला है मैकेनिकल डिस्पर्शन। बेटा मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब कुछ क्या होता है जानते हैं ना। एक कोलाइडल मिल होती है, दो मेटल से बनी हुई पत्थर वाली चक्की जैसी होती है ना। जैसे चक्की होती है ना आटा पीसने वाली, वैसे चक्की होती है जिसे हम लोग कोलाइडल मिल कहते हैं। ठीक है ना। उस कोलाइडल मिल में क्या किया जाता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को डाल करके ग्राइंड किया जाता है। मैंने लिख दिया है ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने पर आपको कोलाइडल सिस्टम मिल जाता है। साथ में स्टेबलाइजर डाल देते हैं जिससे कि स्टेबल होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाए। एक तो ये मेथड है। बुक में आपको डायग्राम भी मिल जाएगा। कुछ नहीं, डायग्राम में दो डिस्क जैसी हैं आपस में एक दूसरे के पास रखी हैं और एक दूसरे के अपोजिट घूम रही हैं चक्की की तरह, जैसे चक्की में पत्थर घूमते हैं। ठीक है। फिर दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू बेटा हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड में बेटा हमें AU, एजीन और प्लेटिनम जैसी लेस रिएक्टिव मेटल्स का क्या बनाना होता है, नोबल मेटल जिन्हें हम कहते हैं। इन नोबल मेटल्स का क्या बनाना होता है, गोल्ड सॉल्व बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले हम एक ऐसा बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें चारों तरफ से आइस लगाकर बीच में वाटर भर देते हैं।
इस वेसल के अंदर यहाँ पर वाटर भर देते हैं और वाटर के साथ स्मॉल अमाउंट में KOH डाल देते हैं। ये बाहर से आइस लगा दी जिससे ठंडा बना रहे। इसमें जिस मेटल का हमें कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है हमने उसका क्या लगा लिया, उस मेटल की रॉड लगा ली। रॉड लगा करके उनमें इंडक्शन कॉइल जोड़ दिए। इंडक्शन कॉइल के थ्रू हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई दिया। करंट सप्लाई देने पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी। उस आर्क का टेम्परेचर मोर देन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर पर मेटल्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। उन पार्टिकल्स का साइज कोलाइडल साइज में होगा। और यहाँ पर क्या पहले से पड़ा है, डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्सन मीडियम इसे मिल जाएगा, स्टेबलाइजर होगा जिससे वो स्मॉल पार्टिकल टूटे हुए फिर से डिसोसिएट पार्टिकल एसोसिएट नहीं हो पाएंगे और आपको वाटर में गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड गोल्ड सॉल्व। इस तरह के कोलाइडल सॉल्व को गोल्ड सॉल्व कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें गोल्ड सॉल्व मिलता है। नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड मैंने यूज किया है यहाँ पर, इसी का बेटा मेथड है डिस्पर्सन मेथड का, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहला मेथड है, पहला इसमें सबसे पहले होता क्या है पेप्टाइजेशन, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नोन एज पेप्टाइजेशन। मतलब कह रहा है कि किसी बड़े साइज वाले सब्सटेंस में डिस्पर्सन मीडियम में हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज में हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज है बेटा, डिस्पर्स फेज में हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। मिलाने पर हमें उसका कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। याद रहे कि पेप्टाइजेशन किसका किया जाता है, ये जो FeOH का होल थ्राइस लिखा है, दिस इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से बनी हुई फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है फेरिक हाइड्रोक्साइड की। इसमें FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। हमने मतलब FeCl3 ऐड किया, ऐड करने पर हमको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये एक मेथड है पेप्टाइजेशन, और भी इसके मेथड है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। फिलहाल इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं।